उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 4 बच्चों के पिता की उसी की ममेरी बहन से शादी करा दी। इस घटना की बारीकी से जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी नीरज मिश्रा जी के पास। तो नीरज सर, जिस तरह से एटा में ये घटना हुई, तो क्या उसमें निकल के आया, किस तरह से ये पूरी चीज़ें हुई, किस तरह से एक 4 बच्चों के पिता की और एक उसकी ही ममेरी बहन से शादी कर। दरअसल ये युवक जो है ना वो आया हुआ था मैनपुरी से और वो अपने परिवार के साथ रुका था, मतलब मामा के परिवार में रुका हुआ था। वो रात को जब खाना खा के और आराम से वो लोग लेटने चले गए अपने कमरे में, तो अचानक एक परिवार कमरे में कुछ हलचल हुई और परिवार के लोग आए तो उस युवक को उसकी ममेरी जो बहन थी उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। इसके बाद परिवार में विवाद बढ़ा और सुबह इसके लिए पंचायत बुलाई गई, ये तय करने के लिए कि इसके लिए दोस्त क्या तय किया जाए या दंड क्या तय किया जाए, जो सामाजिक दंड होता है। और उसके लिए पंचायत ने तय किया कि इस युवक की इस लड़की से ही शादी करा दी जाए। युवक पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। समाज में जब उसकी जो पुरानी पहली पत्नी है वो इसके विरोध में आई। पत्नी का कहना था कि मैं शादीशुदा हूँ और हमारे पति की दूसरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन समाज ने ये कहा कि अगर आप शादी नहीं करती हैं तो आपके पति पे FIR दर्ज कराया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। जेल जाने के डर से या यूँ कहें कि पति को बचाने के लिए पत्नी ने मजबूरी में पति को दूसरी शादी की मंजूरी दे दी और उसकी दूसरी शादी करा दी गई। अब दरअसल हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इन शादियों की बात करें कि ये शादी के लिए क्या लीगल इफेक्ट है, तो जो हमारा 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है वो ऐसी शादी को मंजूरी नहीं देता है। अगर उसकी पत्नी इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट करती है तो उसके पति को 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसको कोर्ट 7 साल तक की सज़ा सुना सकती है। पहली पत्नी के जीवित रहते तलाक हुए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से समाज में बैठ के पंचायत के लोगों ने तय कर दिया, वो समाज का एक ऐसा रूप देखने का आया कि अब वो लड़की कहाँ जाएगी। अगर घर में जाकर 2 पत्नियां अगर एक साथ नहीं रहती हैं या विवाद हुआ तो निश्चित तौर पर इसका दोष समाज पे जाएगा और हमें ये देखना होगा कि क्या उसकी दूसरी पत्नी जो है उसको सामाजिक रूप से मान्यता और कानूनी मान्यता मिल पाएगी। क्या इस तरह की घटना से समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये समाज पे इसका बहुत बुरा पड़ेगा। हम सीधे तौर पर कहें तो ये दुष्कर्म या रेप जैसा मामला नहीं है, लेकिन है तो ये विशुद्ध रूप से दुष्कर्म या रेप का ही मामला। ये ठीक है कि ये ऐच्छिक है, वो आपसी सहमति से थे और शादी निश्चित तौर पे कोई नहीं करना चाहता था। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो और अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है तो ये बहुत सारे मामलों का निपटारा हो सकता है। अभी हाईकोर्ट ने भी कहा है, जिस तरीके से भी पिछले सप्ताह ही एक फैसला आया था, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप दुष्कर्म का मामला और वो शादी कर लिया है उसने तो इसमें मामला नहीं बनता है। तो निश्चित तौर पर समाज पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है इसमें। इज्जत और मजबूरी में की गई ये शादी का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये पूरी घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।